हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दिस चैप्टर नेम इज़ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी। इसमें से क्या है, एचटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, एल्केन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन में क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, वो हमारे पास क्या होंगे, एल्केन। ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और जिनके अंदर क्या हो, एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि हमारे पास है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कितने होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ऐसे एल्काइन में क्या होते हैं, 3 बॉन्ड्स होंगे कार्बन कार्बन में। तो हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्टली हमारे पास एल्केन है, तो एल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो फर्स्ट है हमारे पास एल्केन्स। तो एल्केन्स के हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ देखोगे किसके ऊपर हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे। जैसे हमारे पास एल्कीन है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी कैटलिस्ट लेंगे जो क्या करता है, हमारे पास रिडक्शन करते हैं। जैसे क्या है हमारे पास H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकल, रेनी निकल, कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ एक एच यहाँ लगेगा और एक एच यहाँ लगेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अगर हम नॉर्मल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जैसे कि प्लेटिनम, प्लेडिनम, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट एल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर हम निकल यूज़ करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम रेनी निकल यूज़ करते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। इसी रिएक्शन को हम सैबिटियर सेंड्रन रिएक्शन भी बोलते हैं। और साथ में इस रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें भी क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा और एक हैलाइड ग्रुप होगा, उसको बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन। तो रिडक्शन के लिए हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है हमारे पास, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, RH यानी कि एल्केन, ये रिड्यूस कर देगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे भी एल्काइल हैलाइड से हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, अगर हम डालेंगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तब भी हमारे पास इथेनॉल, हम तभी हमारे पास क्या बनेगा, एल्केल यानी कि एल्केन। ठीक है, और तीसरा हम डालेंगे अगर फोर्थ ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये भी हमारे पास क्या है, ये सारे हाइड्राइड रिलीगेंट हैं, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, सब रिड्यूस करेंगे एल्काइल हैलाइड को, किसमें, एल्केन के अंदर। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारे पास है टर्शियल एल्काइल हैलाइड डज नॉट रिड्यूस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे, वो कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो क्या करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्राइड को ही, एलाइल हैलाइड को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लेकिन जो टर्शियल एल्काइल हैलाइड है उसको एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता। इस तरीके सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखोगे। ये सब क्या है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को एल्केन के अंदर रिड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की रिडक्शन करेंगे अगर हम किसके प्रेजेंस में, 2HI के प्रेजेंस में करेंगे, किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, RH यानी कि एल्केन, और साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर प्लस I2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या किया गया है, कीटोन, इसकी हम रिडक्शन करेंगे, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर प्लस I2। इस तरीके से अगर हम फैटी एसिड की रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तभी हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन प्लस वाटर प्लस I2। इन जनरल अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस, अगर इनमें से किसी भी की हम रिडक्शन करवाएंगे HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखोगे कि इनमें से अगर अल्कोहल है, चाहे कीटोन एल्डिहाइड है, चाहे फैटी एसिड्स हैं, इनके हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस
की प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 2 Na और यहाँ से एक Br ये रहा, एक Br ये रहा, क्या निकलेगा 2 NaBr। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R आपस में कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड ड्राई ईथर। ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मीथेन को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे पास एल्केन बन रहा है उसमें क्या बन रहे हैं, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम हो रहे हैं, तो उसमें मीथेन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, जिंक का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एल्केन्स बना सकते हैं, देखो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या डालते हैं, वाटर, तो हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ से H होगा और जे R होगा हमारा सेपरेट हो जाएगा, यानी कि एल्केन बनेगा, बाकी का बाय प्रोडक्ट हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एल्केन को इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें हम क्या डालेंगे, सोडा लाइम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, यानी क्या, कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 बाहर निकलेगा हमारे पास Na2CO3 की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास CuRCuLi। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होगा, अगर मैं किसी अल्काइल हैलाइड पे इसको ट्रीट करूँगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, इसी की जगह अगर हम अल्काइल हैलाइड जो प्राइमरी सेकेंडरी की जगह अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास एल्केन की जगह क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन ऑफ वाटर ऑन कार्बाइड। अगर हम किसी का भी कार्बाइड लें, किसी मेटल का कार्बाइड, उस पर अगर हम वाटर का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कीन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम कार्बाइड यूज़ किया गया है, किस पे, वाटर के साथ ट्रीट किया गया है, तो क्या बना है यहाँ पर हमारे पास, मीथेन। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं, मेथड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब नेक्स्ट हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो नेक्स्ट हमारे पास एल्कीन्स, इसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो हमारे पास फर्स्ट है डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। इसमें आपको नेम से पता लग रहा है, डिहाइड्रो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा हमारे पास, हैलोजन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या लगा है, Br, ये हमारे पास क्या हैलोजन ग्रुप है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, Br, और सेकंड वाले कार्बन से हमारे पास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ से हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, Br, यानी कि ये निकलेगा हमारे पास KBr बाहर, और यहाँ से OH और एक इसका H, तो हमारे पास क्या कहलाएगी रिएक्शन को, क्या होगी, इससे क्या बनेगा हमारे पास, एल्कीन। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन से मीडियम में होगी, अल्कोहलिक मीडियम में। आप ध्यान रखोगे अगर यहाँ पे एक्वस दिया हो तो यहाँ पे एल्कीन नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या दिया हो, अल्कोहलिक KOH दिया हो, तो यहाँ से क्या बनेगी हमारे पास, अल्काइल हैलाइड से हमेशा क्या बनेगी, एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ देखो अल्कोहल क्या हम करेंगे, डिहाइड्रेशन, यानी कि यहाँ से आपको डिहाइड्रेशन के नाम से पता लग रहा है वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो, यहाँ से एक OH यहाँ से और H यहाँ से, हमारे पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एल्कीन बन रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसके लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, जैसे कि H2SO4, ठीक है, H3PO4, P2O5, THO2, ZnCl2, Al2O3, ये सब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। और आप देखोगे इसमें जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, एल्कीन बनेगा। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, टर्शरी जो होगा, टर्शरी का जो रेट होगा, अगर हमारे टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी में देखें तो टर्शरी का जो रेट होगा हमारे पास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ जो हमारे पास होगी अल्कोहल की, वो अकॉर्डिंग टू सेटजिव रूल। सेटजिव रूल से क्या कहता है हमारे पास, कि जो हमारे पास स्टेबल है एल्कीन, वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ज़्यादा R ग्रुप लगे होंगे, या ज़्यादा जहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो भी अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेफर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थे इसके 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो नेक्स्ट हमारे पास डीहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल और जेमिनल डाईहेलोएल्कीन। यहाँ पे देखो ये क्या है, डाईहेलोएल्कीन, यानी कि 2 हेलोजन ग्रुप लगे हैं, क्या है, विस्नल या जेमिनल पोजीशन पे हो सकते हैं, तो ये विस्नल पोजीशन पे हैं। अगर इसको हम ट्रीट करेंगे Zn इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन, प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा, ZnX2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम एल्काइन को ट्रीट करेंगे कोई भी, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। अब लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, PD इन द प्रेजेंस ऑफ CaCO3, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो इसके केस में हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइन टू एल्कीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, रिडक्शन करता है इसका। नेक्स्ट अगर हमारे पास इसी तरीके से एल्काइन के अंदर हम क्या डालेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। कौन सी एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे। इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, कि कोई भी एल्काइन के अंदर हम क्या डालते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो कौन सी एल्कीन बनती है हमारे पास, ट्रांस एल्कीन, यानी कि बर्च रिडक्शन, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। इस तरीके से अगर हम इसी एल्काइन के अंदर क्या डालेंगे, प्लेटिनम और निकल बोराइड,
इसको बोलते हैं P2 कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगी, सिस अल्कीन। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास एल्काइंस। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने एल्कीन में किया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की थी हमने, उस तरीके से हम इसमें करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ डाईहेलो एल्कीन्स। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, ऐसे कार्बन्स हैं दोनों पे क्या लगा है, हेलोजन ग्रुप लगा है, दोनों पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। ठीक है, तो दोनों क्या बोलेंगे, विसिनल, यानी कि जो हमारे पास हेलो ग्रुप लगा है वो डिफरेंट कार्बन पे है। ठीक है, उसको बोलते हैं विसिनल। इसको हम ट्रीट कराएंगे अल्कोहलिक KOH। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखो HX यहाँ से बाहर निकलेगा और एक HX यहाँ से बाहर निकलेगा, सॉरी यहाँ से KX बाहर निकलेगा और यहाँ से भी KX और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रो, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और 2 क्या हमारे पास निकलेंगे, 2 KX के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से जेमिनल पोजीशन पे देखो, यहाँ पे दोनों जो हेलोजन ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे लगे हैं, यानी कि सेम कार्बन पे, इसको बोलते हैं जेमिनल पोजीशन। ठीक है, अगर एक ही कार्बन पे लगे हों दोनों के दोनों हेलोजन ग्रुप तो उसको बोलते हैं जेमिनल। ठीक है, तो अगर हम इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे भी एल्काइन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट हमारे पास बाय एडिंग वाटर ऑन CaCO2। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, देखो अगर कैल्शियम कार्बाइड को ट्रीट करेंगे वाटर से तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H2। ठीक है, यहाँ से C2 और H2, बाकी हमारे पास क्या निकल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या बनेगी हमारे पास, एसिटाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास CH2। अगर मैं कार्बन को ट्रीट करूँगी H2 से, अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एसिटाइलिन। ठीक है, यानी कि अल्काइन। इस तरीके से अगर मैं क्या करूँगी, CHI3 के अंदर हम क्या डालेंगे, 6Ag + CHI3। तो इससे हमारे पास क्या होगा, 6Agi बाहर निकल जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगी में, एसिटाइलिन। ठीक है, ऐसी अगर हम टेट्रा जो हमारे पास है टेट्रा हेलोजन कंपाउंड है उसको ट्रीट करेंगे 2Zn जिंक से, किसकी प्रेजेंस में, मिथियोलोर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन या फिर अल्काइन। ठीक है, तो इसको हमारे पास क्या निकलेगा, 2ZnX2 बाहर निकल जाएगा। तो ये थे हमारे पास एल्कीन और एल्काइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी समझ आया हो, ये कंटेंट मेरा समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।